हेलो एवरीवन। होप सो आप सबको ये स्टोरी पसंद आ रही हो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड 24। दोपहर का वक्त। AR एंटरप्राइज उस स्टाफ के बाहर निकलते ही आफिया भी चपचपाते हुए स्टडी रूम के अंदर जाते हैं और सेल्फ 2 में वो फाइल ढूंढने लगती है। उसे याद था कि वो फाइल के जो बॉर्डर था उसमें कुछ गोल्डन कलर था और जो पूरी फाइल थी वो पिंक कलर की थी। वो फाइल ढूंढ रही थी तभी उसे वो फाइल दिखता है। वो जल्दी से उस फाइल को निकाल उस फाइल को खोलती है, लेकिन अंदर जो था उससे देख उसके एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं। जो वो सोच रही थी कि शायद ये उसकी पापा की फाइल हो सकती है, लेकिन ये गलत था। उस फाइल के अंदर कुछ बिजनेस डाटा और ग्राफ बनी हुई थी। ये देख वो पूरी तरह निराश हो जाती है। वो फाइल बंद कर खुद से बोली, ये तो डाटा एंट्री है। तो सर इस फाइल की बात कर रहे थे और मैं क्या सोच रही थी। आव्या उस फाइल को सेल्फ पर रख बाहर निकल जाती है। हालांकि आव्या जिस फाइल को ढूंढ रही थी वो उस सेल्फ में ही थी, लेकिन एकदम लास्ट 2 फाइल के बीच में छुपी हुई थी। रात का वक्त। आव्या बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी। तभी पीछे से हॉर्न की आवाज़ आती है। आफिया पहले तो इग्नोर करती है, लेकिन बार बार हॉर्न की आवाज़ सुन वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो गुस्से में उस गाड़ी के सामने आ शीशे को नॉक करती है। शीशा नीचे होते ही आफिया कुछ बोलने वाली थी, लेकिन अंदर बैठे शख्स को देख वो चुप हो जाती है। अंदर कोई और नहीं बल्कि आयुष बैठा था। आयुष मुस्कुराकर बोला, चले मैडम, आज आपका ये दोस्त अपनी सवारी से आपको घर छोड़ देगा। आव्या मुस्कुराकर बोली, नहीं मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे? आपके दोस्त के होते हुए आप बस का वेट करें, ऐसा हो सकता है क्या बालिके? उसकी नौटंकी देख आव्या हंस पड़ती है। तुम मानोगे नहीं ना? बिल्कुल नहीं। आव्या अपने सर को हिला गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। वहीं दूर से एक SUV जिसके अंदर बैठा आर्यन कब से ये देख रहा था, उसकी मुट्ठी स्टीयरिंग व्हील पर कस जाती है। उसे पता चल गया था कि वो कार किसकी थी। आखिर उसी ने ही तो उसके 18th बर्थडे पर वो कार गिफ्ट की थी। वो उस कार के पीछे अपनी कार लगा देता है। इधर दूसरी ओर आयुष की कार में आयुष ड्राइव करते हुए आव्या से बोला, आव्या रियली आई मिस्ड यू सो मच। ये 2 दिन मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे 2 साल के बराबर हो। मैं तो सोच रहा था कि तुम कब आओगी कब आओगी कब आओगी, और फाइनली तुम आ गई। आयुष की बात सुन आव्या भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। आयुष आगे बोला, वैसे तुम्हारा ट्रिप कैसा गया, और भाई ने तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं किया ना? ट्रिप की बात सुनते ही आव्या की आंखों के सामने उस रात की फ्लैशेस आने लगती है जहां आर्यन नींद में तड़प रहा था और कैसे वो आव्या के गोद में माँ का आंचल ढूंढ रहा था। फिर जैसे ही आव्या ने उसके सिर को सहलाया वो कैसे शांत पड़ गया और धीरे धीरे सो गया। फिर सुबह होते ही कैसे उसने आव्या से कहा कि ना आप ना कोई और समझ पाएगा कि माँ खोने का दर्द कैसा होता है। उसकी बातें कैसे आव्या को चुभी थी। फिर कैसे कल उसने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि आप भी उसी पेन से गुजरी हैं, वरना मैं वो सब नहीं कहता। कैसे उसकी आंखों में एक गिल्ट दिख रहा था। इधर आयुष आगे बोला, प्लीज़ अगर उन्होंने कुछ कहा हो तो उनकी बात का बुरा मत। आव्या बीच में ही बोली, नहीं आयुष, वो इतने भी बुरे नहीं हैं। बस वो दिखाते हैं कि वो बहुत गुस्से वाले हैं, उन्हें किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो एक छोटे बच्चे हैं जिन्हें सबकी बात का फ़र्क पड़ता है। बस वो दिखाते कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो खुद को स्ट्रॉन्ग ना दिखाएं तो लोग उन्हें कमज़ोर कहेंगे। आफिया बस खोई हुई ये सब कह देती हैं। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि वो आर्यन को कितना डीप समझने लगी थी। इधर आफिया के मुंह से आर्यन के लिए इतनी गहरी बात सुन
आयुष को अच्छा नहीं लगता। उसका खिला हुआ चेहरा मुरझा जाता है। उसकी मुट्ठी स्टीयरिंग व्हील पर कस जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाकर बोला, लगता है इस ट्रिप से तुम भाई को काफ़ी अच्छे से जानने लगे हो। आयुष की आवाज़ सुन आफिया अपने होश में आती है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो आर्यन के बारे में इतना डीप कैसे बोल सकती है, जबकि उसे तो आर्यन पसंद ही नहीं है। वो यहाँ वहाँ देखते हुए हिचकिचाते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है आयुष। इतना बोल वो बाहर देखने लगती है। वही आयुष मूड को हल्का करते हुए बोला, वैसे आव्या चलो ना कॉफ़ी पीते हैं। हाँ, आव्या बस अपने सिर को हिला देती है। आयुष एक कॉफ़ी शॉप के बाहर अपनी कार रोकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।